हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 10th का पाठ बाल गोविंद भगत, और इस पाठ के लेखक है स्वयं प्रकाश जी। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लेखक बाल गोविंद भगत के बारे में बताते हैं कि वे ना तो बहुत लंबे थे और ना ही बहुत छोटे थे, बल्कि उनका कद मध्यम था। बाल गोविंद भगत का रंग भी गोरा था और बाल गोविंद भगत जी को देखने से प्रतीत होता था कि उनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक ही होगी, क्योंकि उनके सारे बाल पक गए थे, अर्थात उनके सारे बाल सफेद हो गए थे। बाल गोविंद भगत कोई लंबी दाढ़ी और बालों का जूड़ा तो नहीं रखते थे, परंतु हमेशा ही उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किया करता था, और वे ज्यादा कपड़े भी नहीं पहनते थे, बल्कि बिल्कुल कम पहनते थे। चाहे कोई भी मौसम क्यों ना हो, वे हमेशा ही कमर पर केवल एक लंगोटी और सिर पर एक कबीरपंथी की जैसी कनफटी टोपी पहना करते थे। केवल जब ठंड का मौसम आता या ठंड बढ़ जाती तो एक छोटा सा काला कंबल ऊपर से ओढ़ लेते थे। वे मस्तक पर हमेशा रामनवमी चंदन लगाए करते थे, जो चमकदार होता था और उसको लगाने का तरीका भी अनोखा होता था। वे उस चंदन के टीके को नाक के एक छोर से शुरू करते थे, जैसे औरतें अपने टीकों को लगाती है। वे हमेशा ही अपने गालों में तुलसी की जाड़ों की एक बेडोल बेढंगी से माला बांधे रहते हैं, जो देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। बाल गोविंद भगत कोई विरक्त व्यक्ति थे, जिसे कभी भौतिक सुखों का त्याग कर दिया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि वे तो पत्नी और बाल बच्चों वाले आदमी थे। उनकी पत्नी तो लेखक को याद भी नहीं, परंतु उनके बेटे और बेटे की पत्नी को लेखक ने देखा था। बाल गोविंद भगत की थोड़ी खेती बाड़ी भी थी और उनका एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। बाल गोविंद भगत कबीर के भक्त थे। वे कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को हमेशा गाते रहते थे और उन्हीं के दिए गए बताए गए आदेशों पर चलते थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे। उनका व्यवहार छल कपट से रहित था। बाल गोविंद भगत किसी से भी दो टुक बात करने में कोई झिझक नहीं करते थे, अर्थात उन्हें जो कहना होता था वे झट से कह देते थे। बाल गोविंद भगत किसी से भी बिना बात के कोई झगड़ा नहीं करते थे। वे किसी को कोई भी चीज बिना पूछे उपयोग में नहीं लेते थे। छूना तो बहुत दूर की बात है। वे इस नियमों को कभी कभी इतनी बारीकी से अपने व्यवहार में लाते थे कि लोगों को आश्चर्य होता था कि कोई कैसा इतना नियमों का पालन कर सकता है। जो कुछ भी वे मेहनत करके खेती बाड़ी करके खेत में अनाज पैदा करते और पहले ही उसे सिर पर लाद कर साहब यानी कबीर के दरबार में ले जाते, और वहां से वापस आशीर्वाद के रूप में जो भी अन्न उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से अपना घर परिवार का गुजारा चलाते थे। बाल गोविंद भगत का जिस तरह का व्यवहार था, उन सबके ऊपर लेखक मोहित हो गए थे, और उनके मधुर गान जो वे हमेशा ही गुनगुनाते रहते थे, वे लेखक को हमेशा सुनने को मिलते थे। जब भी वे कबीर के सीधे साधे पद गुनगुनाते थे तो ऐसा प्रतीत होता था कि उनके कंठ से निकलकर वे पद मानो सजीव हो उठते थे। आषाढ़ मास यानी जून या जुलाई मंथ में जब सब अपने अपने कामों में व्यस्त होते थे, तब सबके कानों में एक स्वर तरंग की जन जन की ध्वनि सुनाई पड़ती है। यह ध्वनि क्या है या कौन है जो इस ध्वनि को उत्पन्न कर रहा है, या किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि इसके बारे में सभी को पता था। बाल गोविंद भगत का पूरा शरीर कीचड़ में लिपटा हुआ है और वे भी अपने खेत में धान के पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखने का काम कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक दान के पौधों को एक सीध में खेत में बिठा रही है। उनका गला संगीत के एक एक छोटे शब्द को जुबान पर चढ़ाकर कुछ शब्दों को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहे हैं और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर भेज रहे हैं, अर्थात बाल गोविंद भगत के संगीत के स्वर चारों ओर गूंज रहे, और बच्चे खेलते हुए जब बाल गोविंद भगत का संगीत सुनते हैं तो वे भी झूम उठते हैं। खेतों के किनारों पर खड़ी औरतों के होठ भी कांप उठते हैं, अर्थात वे भी बाल गोविंद भगत के स्वरों के साथ गुनगुनाने लगती है। हल चलाने वाले लोगों के पैर भी उन स्वरों से ताल से उठने लगते हैं। धान के पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखने का काम करने वालों की उंगलियां भी एक अजीब क्रम चलाने लगती है।
है। यह सब दृश्य देखकर एक ही प्रश्न मन में उठता है कि बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या कोई जादू है। लेखक भादो महीनों में अंधेरी आधी रात का वर्णन कर रहे हैं कि जब चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है और चांद की चांदनी कहीं नजर नहीं आ रही है, उस आधी रात में लेखक बताते हैं कि अभी कुछ समय पहले ही वर्षा की मोटी मोटी बूंदों ने बरसना बंद किया है। उस समय जब वर्षा की मोटी मोटी बूंदों के साथ ही बादलों की बहुत गंभीर आवाज और बिजली की चमचमाहट में किसी ने कुछ नहीं सुना है, किंतु अब झिंगुरों की झनझन की ध्वनि या मेंढक की टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने शोर में नहीं डुबा सकती। कहने का तात्पर्य यह है कि उस आधी रात में भी जब चारों ओर केवल अंधेरा ही अंधेरा था, तब भी बाल गोविंद भगत अपने संगीत को हमेशा की तरह गुनगुना रहे थे और बादलों की गंभीर आवाज और बिजली की चमचमाहट से भले ही उनका संगीत को कोई ना सुन पाया हो, किंतु झिंगुर या मेंढकों की ध्वनि उनके संगीत को दबा नहीं सकती। जैसे ही कार्तिक का महीना आता है, वैसे ही बाल गोविंद भगत की सुबह के समय गाए जाने वाले गीत शुरू हो जाए करते थे और वे गीत फागुन महीने तक चला करते थे। इस महीने में वे सुबह होते ही उठ जाते थे। किसी को भी यह पता नहीं चल पाता था कि वे किस वक्त जाग जाया करते थे और बाल गोविंद भगत हर सुबह नहाने के लिए 2 मील दूर नदी में जाया करते थे। वहां से नहा धोकर जब वे घर लौटते थे तो घर आने से पहले गांव के बाहर ही एक तालाब था। वे उसके ऊंचे हिस्से पर अपनी खजड़ी लेकर बैठ जाया करते थे और अपने गाने गुनगुनाने लगते थे। लेखक अपने बारे में बताते हैं कि वे शुरू से ही देर तक सोने वाले रहे हैं, परंतु एक दिन जब लेखक ने माँ की उस दांत खिटखिटाने वाली सुबह में भी उनका संगीत सुना तो लेखक को ऐसा लगा जैसे वह संगीत लेखक को उस तालाब पर ले गया था। उस समय आसमान में तारे पूरी तरह से ओझल नहीं हुए थे, किंतु हाँ, पूरब में हल्की लालिमा आ गई थी और उस लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत बगीचा अगर सब पर कोहरा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से ढका हुआ मालूम पड़ता था। वे अपने गाने को गाते गाते इतने मस्त हो जाते थे और इतने सुरूर में आ जाते थे कि इतने उत्तेजित हो उठते थे कि उनको देखकर ऐसा मालूम होता था जैसे वह गाना गाते हुए कभी भी खड़े हो जाएंगे। उनका छोटा सा कंबल तो बार बार सिर के नीचे खिसका जाता था। लेखक बताते हैं कि उस ठंड से वे तो कप कपा रहे थे, परंतु तारे की छाव में भी बाल गोविंद भगत के माथे पर उनका गाने गाने की परिश्रम से आई पसीने की बूंद जब तब चमक ही पड़ती थी। लेखक बाल गोविंद भगत के संगीत का गुणगान करते हुए कहते हैं कि गर्मियों के दिन में बाल गोविंद भगत की वो संगीत से भरी शाम ना जाने कितने उमस भरी शाम को ठंडक प्रदान करती थी। लेखक बताते हैं कि वे अपने घर के आंगन में हर शाम को आसन जमा कर संगीत गुनगुनाने के लिए बैठ जाया करते थे। गांव के कुछ लोग जो उनके संगीत को पसंद करते थे, वे भी हर शाम को बाल गोविंद भगत के घर के आंगन में जुट जाया करते थे। धीरे धीरे उन लोगों का मन भी उनके तन पर हावी होता ही जा रहा था और लेखक बताते हैं कि यह सब होते होते एक क्षण ऐसा आता है कि बीच में खजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे होते हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन भी नाच उठने को होने लगते हैं और हर शाम को बाल गोविंद भगत का सारा आंगन नृत्य और संगीत से भरा पूरा प्रतीत होता है। लेखक बताते हैं कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना कितनी अधिक उन्नत है, इसका प्रमाण उस दिन देखा गया जिस दिन उनके बेटे का निधन हो गया। लेखक बताते हैं कि वह उनकी अकेली औलाद थी जिसको उन्होंने अधिक लाड प्यार में पाला था। उनका वह बेटा कुछ सुस्त और नासमझ सा था, परंतु इसी कारण से बाल गोविंद भगत उसे और भी ज्यादा मानते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि जो थोड़ा कम अकल या नासमझ होता है वे दूसरों की निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। लेखक आगे भी यहाँ बताते हैं कि बाल गोविंद भगत ने बड़ी ही इच्छा के साथ अपने उस बेटी की शादी कराई थी। उन्हें उनकी बहू बड़ी ही सौभाग्यवान और सुशील मिली थी। उसने घर को पूरी तरह से अपने प्रबंध में लेकर बाल गोविंद भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से मुक्त कर दिया था। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत मिलती थी, परंतु लेखक बताते हैं कि भले ही कोई आपको जिंदा होने पर आपकी खबर भी ना ले, किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींच खड़ी रहती है। कहने का तात्पर्य यह है कि लेखक और बाकी सभी ने सुना कि बाल गोविंद भगत का
उनका बेटा मर गया है। जिज्ञासवश लेखक भी उनके घर गया, लेकिन जो कुछ लेखक ने वहां देखा उसे देखकर लेखक दंग रह गए। और बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढका रखा था और वहां कुछ फूल जिनके वो हमेशा ही रोपते रहते थे, उन फूलों में से कुछ फूल तोड़कर उन्होंने अपने बेटे की लाश पर बिखेर दिया और उस पर फूल और तुलसी के पत्ते भी थे। सिरहाने के पास एक चिराग जला रखा था और उसके सामने जमीन पर एक आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे थे। वही पुराने स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पुत्र की पत्नी रो रही थी, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही थी, परंतु बाल गोविंद भगत गीत गाए जा रहे थे। हाँ, गाते गाते कभी कभी पुत्र की पत्नी के नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते और अपनी बहू को समझाते हुए कहते हैं कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहानी अपने प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की बात क्या हो सकती है। यह सब बातें सुनते सुनते कभी लेखक सोच में पड़ जाते थे कि कहीं बेटे की मौत के कारण वे पागल तो नहीं हो गए, परंतु नहीं, जब लेखक उनकी कही हुई बातों को ध्यान से सोचते हैं तब उन्हें लगता है कि वह जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। कहने का तात्पर्य यह है कि आत्मा पर परमात्मा से मिलने मोक्ष है और मोक्ष की प्राप्ति आत्मा का अंतिम लक्ष्य है और जो कोई इस बात को समझ जाए वह मृत्यु से भी कभी भय नहीं कर सकता। लेखक बताते हैं कि बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे के अंतिम कर्मों में भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, यहाँ तक कि उनके बेटे को आग भी उनकी बहू ने ही दिलाई। किंतु जैसे ही पितृ अथवा मृत्यु व्यक्तियों के लिए किए जाने वाले धार्मिक कर्मकांड, पिंडदान, अन्नदान आदि का समय पूरा हुआ, वैसे ही अपनी बहू के भाई को बुलाकर उसे उसके साथ कर दिया और यह आदेश दिया कि उसकी दूसरी शादी कर दे। किंतु उनकी बहू रो रो कर कहती रही कि वह चली जाएगी तो बुढ़ापे में कौन बाल गोविंद भगत के लिए भोजन बनाएगा, यदि कभी बीमार पड़ गए तो कौन एक चिल्लू पानी भी देगा। अर्थात उनकी बहू जानती थी कि अगर वह चली जाएगी तो बाल गोविंद भगत बिल्कुल अकेले ही हो जाएंगे। वह बाल गोविंद भगत के पैर पड़ती रही कि वह उसे अपने चरणों से अलग ना करे, लेकिन भगत का निर्णय अटल था। उन्होंने अपनी बहस का अंत करते हुए कहा कि वह चली जाए, नहीं तो वे ही इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। अब इस तरह की बात की आगे बिचारी ही क्या कहती। कहने का तात्पर्य यह है कि ना चाहते हुए भी बाल गोविंद भगत की बहू को उन्हें बुढ़ापे में अकेला छोड़कर जाना पड़ा। लेखक बताते हैं कि बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के मुताबिक हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे। उनके स्नान पर उतनी आस्था नहीं होती थी जितना साधु संतों से मिलने और जगहों को देखने पर होती। अर्थात बाल गोविंद भगत को घूमना फिरना पसंद था। वे पैदल ही जाते थे। उनके घर से करीब 30 कोसी दूर पर गंगा थी। लेखक कहते हैं कि साधु को किसी का सहारा लेने का क्या हक है और गृहस्थी किसी से भिक्षा क्यों मांगे। इसीलिए इसी सोच के कारण बाल गोविंद भगत घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते, रास्ते भर खजड़ी बजाते, गाते और जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इसी लंबे उपवास में भी वह मस्ती और बुढ़ापा जरूर आ गया था, परंतु टेक वही जवानी वाली थी। परंतु लेखक कहते हैं कि अंतिम बार जब वे लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु अपने रोज के कामों को तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों समय गीत गुनगुनाने, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना, किंतु अब दिन प्रतिदिन कमजोर और क्षीण होने लगे और उनकी तबीयत को देखते हुए लोगों ने उन्हें नहाने धोने से भी मना किया, आराम करने को कहा, किंतु वे हंसकर टाल देते थे। लेखक बाल गोविंद भगत के आखिरी दिन का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उस दिन भी शाम के समय उन्होंने गीत गाए, किंतु उस समय ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कोई धागा टूट गया हो और माला का एक एक दाना बिखरा हुआ सा लग रहा था। सुबह में लोगों ने जब गीत नहीं सुना तब जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका मांस, त्वच आदि से ढके हुए शरीर की हड्डियां का ढांचा पड़ा हुआ था। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो तो प्लीज इस वीडियो को वापस शुरू से देख लेना। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे और स्वस्थ रहे और यूं ही हंसते रहे।